हेलो गाइस, वेलकम टू द म्यूचुअल फंड मंथली अपडेट। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस के साथ। जून मंथ में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की पॉजिटिव परफॉर्मेंस बरकरार है। लार्ज कैप फंड्स में रिटर्न्स नॉर्मल है, पर स्मॉल एंड मिड कैप में फंड्स के शानदार रिटर्न्स रहे हैं। 1 ईयर में स्मॉल कैप फंड्स के रिटर्न 104% तक मिल रहे हैं, वहीं लास्ट मंथ 6.78% मिले हैं। सेक्टर वाइज और थीम वाइज भी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। लास्ट मंथ में सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिले हैं फार्मा और आईटी फंड्स में। इंटरनेशनल फंड्स में रिटर्न्स बढ़ रहे हैं, बस बैंकिंग सेक्टर फंड्स में ही रिटर्न्स देखने को नहीं मिले हैं। पर इकोनॉमी की ग्रोथ बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ पर ही डिपेंड करती है, इसलिए लॉन्ग टर्म में बैंकिंग सेक्टर ट्रेंडिंग थीम रह सकती है। डेट फंड्स की बात करें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं दिखाई पड़ती है। इन्फ्लेशन बढ़ने से और इंटरेस्ट रेट बढ़ने के एक्सपेक्टेशन से डेट की परफॉर्मेंस कम पड़ती नजर आ रही है। लिक्विड फंड्स के रिटर्न्स नॉर्मल है, ड्यूरेशन फंड्स में रिटर्न्स नेगेटिव है, स्पेशली लॉन्ग ड्यूरेशन में। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी रिटर्न्स गिरे हैं। लास्टली गोल्ड फंड्स की बात करें, जहां पिछले कुछ महीनों से गोल्ड की शाइन कम हो गई है, रिटर्न्स नेगेटिव में है। लास्ट मंथ रिटर्न्स भी -2.42% रहे, पर लॉन्ग टर्म में गोल्ड्स के रिटर्न्स अच्छे रह सकते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट मंथ इंपॉर्टेंट न्यूज और उनसे किस तरह सेंटिमेंट्स बन रहे हैं, जिससे हम देखेंगे फ्यूचर में परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है। सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक न्यूज। मई मंथ में सरकार का फिस्कल डेफिसिट पिछले उसके बजट के मुताबिक कम रहा है, पर इसे हम पॉजिटिव इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट का ग्रोथ के लिए कैपेक्स इन्वेस्टमेंट कम रहा है। साथ ही जून मंथ में जीएसटी कलेक्शन से होने वाला रेवेन्यू भी कम हो गया है, जो कि 11 मंथ में पहली बार 1 लाख करोड़ के नीचे चला गया है, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पॉजिटिव नहीं है। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की एक्टिविटीज में भी बहुत कमी आई है। पीएमआई इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये 11 मंथ लो पर चली गई है। हाई फूड और फ्यूल प्राइसेस की वजह से रिटेल इन्फ्लेशन अब आरबीआई के टारगेट के भी ऊपर चला गया है, जो कि 6.3% हो गया है। अमेरिका में भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ने की वजह से वहां के सेंट्रल बैंक का कहना है कि वो 2023 में इंटरेस्ट रेट हाइक करना स्टार्ट करेंगे, जो कि वर्ल्ड मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं है। इकोनॉमिक साइड पर हमें सेंटिमेंट्स अभी वीक नजर आते हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद सब इंडिकेटर्स में इंप्रूवमेंट आ सकता है। पॉलिटिकल और सोशल न्यूज देखें, कोविड सेकेंड वेव से हुए इकोनॉमिक लॉस को निपटने के लिए सरकार की तरफ से 6.2 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया है, जिससे होटल, टूरिज्म, हेल्थ केयर, इंफ्रा जैसे सेक्टर्स को राहत मिलेगी। इस पैकेज का तरीका पिछले स्टिमुलस पैकेज जैसा ही रहा है, जहां सरकार ने क्रेडिट लोड गारंटी स्कीम के बेसिस पर स्ट्रेस्ड बिजनेस आसानी से फाइनेंस इंस्टीट्यूट से बोरो कर पाएंगे। लॉकडाउन और अच्छे वैक्सीनेशन प्रोग्राम से कोरोना का इम्पैक्ट बहुत कम हो गया है और ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स ने अनलॉक कर दिया है। पर बहुत से एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट और इवन एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त के बाद से इंडिया में थर्ड वेव एक्सपेक्ट करी जा रही है। साथ ही डेल्टा प्लस वायरस का भी फियर बढ़ रहा है। सो पॉलिटिकल एंड सोशल न्यूज के बेसिस पर सेंटिमेंट्स नॉर्मल नजर आते हैं। टेक्निकल न्यूज में इक्विटी और डेट मार्केट की न्यूज देखते हैं। मार्च क्वार्टर में कॉर्पोरेट्स की अर्निंग्स और नेट प्रॉफिट अच्छे शेप में आए थे, पर जून क्वार्टर में फिर से रेवेन्यू में फॉल आ सकता है। मेटल, सीमेंट, बैंकिंग एंड आईटी जैसे सेक्टर्स में अर्निंग ग्रोथ अच्छी रही है और फ्यूचर में भी इकोनॉमिक एक्सपांशन से अच्छी ग्रोथ रहेगी। वैसे तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा है, पर फेस्टिवल सीजन और इन्फ्लेशन कंज्यूमर डिमांड के लिए डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। वैल्यूएशंस के बेसिस पर मार्केट अभी भी ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है। मनी फ्लो की बात करें तो जून मंथ में एफआईआई, डीआईआई और रिटेल इन्वेस्टर्स नेट बायर्स रहे हैं, पर मनी फ्लो का ट्रेंड गिरता नजर आ रहा है, जो कि मार्केट करेक्शन के लिए इंडिकेट करता है। बॉन्ड मार्केट में इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट फियर की वजह से यील्ड बढ़ रही है, यानी रिटर्न्स कम हो रहे हैं। आरबीआई जीसे प्रोग्राम यानी बॉन्ड परचेज करके डिमांड को सस्टेन रखा हुआ था, जिससे बॉन्ड मार्केट में अभी तक रिटर्न्स मिल रहे थे। फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए बॉन्ड की सप्लाई फिर से बढ़ सकती है, जो कि बॉन्ड मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है। ओवरऑल टेक्निकल साइड से इक्विटी मार्केट के लिए सेंटीमेंट नॉर्मल नजर आते हैं, पर बॉन्ड के लिए वीक दिखाई देते हैं। फाइनली अब सजेशंस की बात करें तो मार्केट में शायद शॉर्ट टर्म में स्मॉल करेक्शन हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इक्विटी में आप नॉर्मल इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट कैप वाइज आप मल्टी कैप फंड्स और सेक्टर वाइज बैंकिंग फंड्स प्रेफर कर सकते हैं। डेट साइड अंडरवेट रह सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए लो ड्यूरेशन या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स प्रेफर कर सकते हैं। सो ये था जून मंथ का अपडेट। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में।